हेलो दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। लेक्चर 2 फॉर द सीरीज ऑफ अप्लाइड फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज जो कल से स्टार्ट हो चुकी है। आज जो हम बात करेंगे लॉसेस इन पाइप फ्लो, आपको पहले लेक्चर में आप बताया गया था कि हम इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लॉसेस जो होते हैं वो दो तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो माइनर लॉसेस होता है, एक जो होता है वो मेजर लॉसेस। माइनर लॉसेस में जैसे ही आप लेट सपोज आप बाहर से कहीं से आ रहे हो फॉर धूप की कंडीशन से और एकदम से घर में आ रहे हो तो आपको टेम्परेचर डिफरेंस डायरेक्टली दिखेगा। तो वो जो एक्सपीरियंस है टेम्परेचर का वो आप फील कर सकोगे। इसी तरह से जिस तरह से पानी जो है वो टैंक से जिस तरह से पाइप में आ रहा है तो वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होगा, बट अपनी जो वेलोसिटी है वो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। तो एक तो होगा आपका एंट्रेंस। अब जैसे एंट्रेंस हो रहा है सामने क्या हो सकता है, एग्जिट। फिर अगर डायमीटर एकदम ज्यादा हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एनलार्जमेंट। सिमिलरली अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप कॉन्ट्रैक्शन। फिर अगर बीच में कुछ इंटरेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट कोई सामने आ रहा है तो इन बिटवीन क्या हो सकता है, लेट्स सपोज आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और बीच में एकदम से एक ट्रक खड़ा है तो आप क्या कर सकते हो वहां पे, तो आपकी जो स्पीड लिमिट है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन, देन अगर बेंट है कहीं पे पाइप फिटिंग है वहां पे लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये 7 जो है आपके माइनर लॉसेस होते हैं जो बेसिकली डिपेंड करते हैं आपकी जो ट्रैवलिंग है उन पर। देखो एंट्रेंस एक तरह से ट्रैवलिंग ही है, क्योंकि एक अगर फिक्स कंडीशन से वो ट्रैवल हो रहा है, और एग्जिट मतलब वहां स्टॉप हो रहा है। एनलार्जमेंट मतलब डायवर्जन, या आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शन में भी वही हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन बीच में कुछ आ रहा है, बेंट अप हो सकता है, पाइप में कहीं बेंट है तो वहां पे हो सकता है, और पाइप फिटिंग जो कपलिंग वगैरह करते हैं हम वहां पे हो सकता है। और जो मेजर लॉसेस है वो होते हैं फ्रिक्शन के कारण। तो कल ही बताया था फ्रिक्शन का इक्वेशन, तो आपको हम डिराइव भी कर देंगे, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये हो सकता है, आपको यही पूछ सकते हैं डिस्क्राइब दी माइनर लॉसेस एंड मेजर लॉसेस, और आपको इतना भी बता सकते हैं लॉसेस के बारे में बताइए। तो आपको इस तरह से बताना है। और एंट्रेंस अगर आप दिखाना चाहते हो फिगर में तो कुछ इस तरह से दिखा दीजिए, तो वहां पे आप एंट्रेंस लॉस बता सकते हो। जैसे मैंने पहली फिगर जो कल रिप्रेजेंट की थी, अगर वो नहीं देखी तो देख लेना। तो एग्जिट, यहाँ पे जो सेकंड टैंक थी वहां पे आप एग्जिट लॉस बता सकते हो। इसी तरह से एनलार्ज और कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैंने बताया था। ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो, बीच में कहीं पे इस तरह से बता सकते हो, और फिर यहाँ पे वो भी लॉसेस के बारे में बता सकते हो। बेंट अप के लिए भी बता सकते हो। सो ये हो गए आपके लॉसेस इन पाइप फ्लो। बट जो मेन क्वेश्चन है जो रिपीटेड होता है वो होता है आपको डेरिवेशन फॉर दिस कंडीशन, और कई बार तो आपको इक्वेशन लिखने के लिए भी बोलते हैं, या तो एग्जाम्पल होता है उनके बारे में कि
पर्टिकुलर आपको दे देते हैं कि लॉसिस एग्जिस्ट लॉस है या तो एनलार्जमेंट है या तो कॉन्ट्रैक्शन लॉस है, वो किस तरह से आप कैलकुलेट करते हो। तो अब हम बात करेंगे डेरिवेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लॉस ऑफ हेड ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट मतलब डायमीटर आपका इंक्रीज हो रहा है। तो दो सेक्शन है यहाँ पे, एक सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब यहाँ पे प्रेशर P1 होगा, डायमीटर D1, V1 वेलोसिटी, D2 डायमीटर एंड V2 वेलोसिटी, P2A2 दैट इज द फोर्स एट द सेक्शन 2। अब पहले फिनोमिना क्या है वो समझ लीजिए। पानी जो है वो कुछ इस तरह से ट्रैवल हो रहा है। अभी जो लास्ट आपका फाइबर होगा, एक्सट्रीम फाइबर, वो कुछ इस तरह से ही आपका ट्रैवल करेगा, कुछ इस तरह से। तो अब वो क्या रहा है, ये जो पोर्शन है यहां तक का, ये जो पोर्शन है पूरा, वो पोर्शन में आपको पानी पूरा मोमेंटम के हिसाब से वो फिर से मतलब इस तरह से घूमता रहेगा। और जो डायमीटर D2 है वो सर्टेन डिस्टेंस के बाद ही आपको फुल फेज में मिलने वाला है। तो हम क्या करते हैं, एक तो इक्वेशन मोमेंटम का यूज करेंगे और सेकंड जो इक्वेशन होगा वो बर्नौली इक्वेशन, जो बर्नौली इक्वेशन ने बताया था कि प्रेशर एट सेक्शन 1 एंड द एनर्जी एट सेक्शन 1 एंड एनर्जी एट सेक्शन 2 वो दोनों सेम रहनी चाहिए। अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि डेटम जो है दोनों का, दैट इज द डेटम, लेट्स सपोज दिस इज द डेटम, तो डेटम जो है दोनों सेक्शन के लिए हम एज्यूम करते हैं सेम है। एज पर द बर्नौली इक्वेशन आप क्या कर सकते हो, P1 डिवाइड बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। अब लेट सपोज एनलार्जमेंट के लिए कुछ ना कुछ आपको हेड लॉस मिल रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, HL लिख रहे हो। लेट सपोज एनर्जी यहाँ पे जो है वो एनर्जी यहां तक नहीं रीच हो रही है, पहुंच नहीं रही है वहां पे, तो कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो वही हमें फाइंड आउट करना है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। सो सबसे पहले HL को लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे हम, P1 रो जी। अब P2 इस तरफ आएगा तो P2 अपॉन रो जी, देन V1 स्क्वायर बाय 2G माइनस V2 स्क्वायर बाय 2G। तो यहां से आप इनको कॉमन कर सकते हो, ऊपर होगा आपका P1 माइनस P2। और सिमिलरली यहां पे भी आप इस तरह से कुछ लिख सकते हो, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। सो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 आपको करना होगा, दैट इज द प्रेशर डिफरेंस एंड वेलोसिटी हेड डिफरेंस, इनको बोलेंगे हम वेलोसिटी डिफरेंस, वेलोसिटी हेड डिफरेंस इनको बोलेंगे प्रेशर हेड डिफरेंस। और एक होता है आपका Z जो Z1 एंड Z2, वो हमने कंसीडर किया है कि दोनों सेम है। तो अब आप बात करते हैं इनसे आगे किस तरह से आपको मोमेंटम इक्वेशन यूज करना होगा। एक्ट हो रहा है यहाँ पे, फोर्स के लिए आप क्या लिख सकते हो, force that is the pressure difference into area। अब प्रेशर डिफरेंस that is minus P2 into area। एरिया क्या लेना है आप, ये जो मोमेंटम है कहां पे हो रहा है, that is in area 2, so multiply it with area 2। याद रखना यहाँ पे एरिया 2 ही होगा, क्योंकि आपको जो एनलार्जमेंट कंडीशन है वो कहां, मतलब आपका जो प्रोफाइल है वो चेंज कहां हो रहा है, 2 के लिए, 1 के लिए नहीं हो रहा है। अब मोमेंटम पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब पर टाइम बोला है तो आप डिवाइड कर दीजिए यूनिट टाइम की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जो डिस्चार्ज आप क्यू लेते हो दैट इज मीटर क्यूब पर सेकंड। सो मतलब कि आपको क्वांटिटी जो है लीटर या मीटर क्यूब वो आपकी कांस्टेंट नहीं है, बट पर सेकंड जो है पर यूनिट टाइम वो कांस्टेंट होती है, इसलिए। अब मास आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया इनटू लेंथ। फिर से बता रहा हूं, मास दैट इज द डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए एरिया इनटू
लेंथ और वेलोसिटी के लिए v। डिवाइड बाय टाइम जो है वो मैं यहां लिख रहा हूं। तो अब यहां देख लीजिए रो ए इंटू एल बाय टाइम, मतलब लेंथ बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी ही होगा। तो आपको जो आंसर मिलने वाला है कुछ इस तरह से मिलेगा, रो ए वी स्क्वायर। तो आपको ये पता होना चाहिए, आप एग्जाम में डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि मोमेंटम पर यूनिट टाइम दैट इज डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। अगर आपको याद नहीं रखना है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली इक्वेशन एग्जाम में लिख सकते हो। तो अब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो चेंज करना है, मतलब चेंज क्या हो रहा है फर्स्ट सेक्शन से सेकंड सेक्शन तक के मोमेंटम जो होगा वो यहां पे ज्यादा होगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं पहले रो ए टू वी टू स्क्वेयर माइनस 1 पर होगा कम। अब डेंसिटी देख लीजिए सेम ही रहने वाली है, ए टू वी टू स्क्वेयर माइनस ए वन वी वन स्क्वेयर लिख सकते हैं। अब हो क्या रहा है, ये जो फोर्स हो रहा है ये लेट सपोज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3। अब मोमेंटम जो चेंज हो रहा है कुछ इसी तरह से फोर्स जो लग रहा है उनके हिसाब से ही मोमेंटम चेंज होगा। तो आप क्या कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, दैट इज एफएक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तब क्या है आपको P1 माइनस P2 इंटू A2 दैट मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी A2 V2 स्क्वायर माइनस A1 V1 स्क्वायर। अब यहां A2 है, यहां A2 है, बट यहां A2 नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हो, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2 का जो इस्तेमाल करना है वो यूज करना है, आप कर सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो, A1 V1 के बदले A2 V2 लिख सकते हो। तो यहां लिख रहा हूं A1 V1 के बदले A2 V2। अब देखो यहां पे एक A1 और V1, तो उनके बदले लिख रहा हूं A2 V2, बट एक तो V1 स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, सॉरी V1 तो रहेगा ही क्योंकि V1 स्क्वायर है। आपने एक V1 के लिए वैल्यू पुट कर दी V2, बट जो V1 एक रिमेनिंग है वो तो यही रहेगा। अब P1 माइनस P2 इंटू A2 दैट इक्वल टू डेंसिटी इंटू आप A2 यहां से क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, V2 स्क्वायर माइनस V1 V2, तो A2 A2 कैंसिल आउट और डेंसिटी आप नीचे ले लीजिए। तो इनको V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 लिख सकते हो। इनको आप नंबर 4 दे दीजिए इक्वेशन। तो P1 P2 डिवाइड बाय डेंसिटी आपने इक्वेशन 1 में भी लिखा था कहीं ना कहीं, तो उनके बदले आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, V2 स्क्वायर माइनस V1 V2। तो पुट करते हैं इक्वेशन 4 की वैल्यू इक्वेशन 1 में। तो आपका फर्स्ट जो इक्वेशन था कुछ इस तरह से था, यहां आपकी वैल्यू जो आ रही है दैट इज अब यहां पे V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। यहां 2g है, यहां g है, तो आप क्या करोगे 2g एलसीएम ले लीजिए, तो 2 आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2v स्क्वायर माइनस 2v1 v2 प्लस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर हो जाएगा। अब 2v2 स्क्वायर माइनस v1 सॉरी v2 स्क्वायर माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो आप v2 स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पे v1 स्क्वायर है, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 डिवाइड बाय 2g। अब इनको क्या कर सकते हो आप, ये जो इक्वेशन है a माइनस बी स्क्वायर वाला इक्वेशन है, मतलब v1 माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। इनको इस तरह से आप समझ सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपका हो गया इक्वेशन v1 माइनस v2 स्क्वायर बाय 2g फॉर द हेड लॉस। ये आपको डिराइव करना था फॉर द 3 to
4 मार्क्स, और कई बार अगर आपके नसीब अच्छे हो तो 7 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू दी सडन कंट्रैक्शन, ये दोनों में से एक या तो एग्जाम्पल में या तो थियरी में 100% आपको पूछते ही है, या तो एग्जाम्पल में आपको काम आ सकता है, यहाँ पे आप थियरी में भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ जो प्रोफाइल होगी वाटर की वो कुछ इस तरह से होगी। दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, और एक थर्ड अलग से सेक्शन लिया है, दैट इज द सी सेक्शन। सी सेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे ही पानी अपना ट्रैवल जो करेगा वो कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ उनका डायमीटर कम हो रहा है तो ऊपर जाएगा, फिर एकदम से उनकी जो सरफेस है D2 की, डायमीटर D2 की यहाँ जो सरफेस है वहां पे नहीं आके थोड़ा और उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, मतलब कि यहाँ डायमीटर जो होगा वो DC हो जाएगा, मतलब उनके लिए ही हम बात करने वाले हैं। तो एक चीज CC एक रिप्रेजेंट करना होगा, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन, दैट इज AC डिवाइड बाय A2, दैट इज द एरिया रेशियो ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड एरिया एंड डिवाइडेड बाय A2। ओके, तो ये आपको एक चीज यहां इंक्लूड होगी नहीं। अब यहां जो एक लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, यहां देख लीजिए, आपका डायमीटर जो है कुछ इस तरह से ही मिलेगा और जो ओरिजिनल था कुछ इस तरह से, तो हेड लॉस जो यहां हो रहा है दैट इज बिटवीन सेक्शन C एंड सेक्शन 2। याद रखिएगा वहां पे आपने सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के बारे में लिखा था, यहां जो होगा वो होगा सेक्शन C एंड सेक्शन 2 के बीच। ओके, आपको बताया मैंने VC माइनस V2 डिवाइड बाय 2G। अभी ही जब सडन एक्सपेंशन की बात की थी, इसी तरह से आपको इक्वेशन डिराइव किया था, वहां पे V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2G था, तो हम डायरेक्टली यहां यूज कर रहे हैं उनको। अब बात करते हैं VC और V2 का रिलेशन। तो Q बराबर AV ही होता है, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहां पे देख लीजिए VC इंटू AC इक्वल टू V2 इंटू A2 होना ही चाहिए आपका, और AC डिवाइड बाय A2 तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, VC डिवाइड बाय V2 इक्वल टू A2 डिवाइड बाय AC, तो इनको 1 बाय CC भी लिख सकते हैं आप। यहां से VC को इक्वेट कर लीजिए आप, तो VC जो होगा V2 बाय CC हो जाएगा, तो V2 बाय CC माइनस V2 उनका स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। यहां से V2 को कॉमन निकाल लीजिए, V2 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन CC माइनस 1 उनका स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। तो यही आपका इक्वेशन हो जाएगा फॉर द सडन कंट्रैक्शन। अगर आपको ये इक्वेशन पता है, वो इक्वेशन कहां से आया एक्सपांशन के लिए, वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि वही रहने वाला है। वहां पे था V1 माइनस V2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। तो यहां पे देख लीजिए सेक्शन 1 के लिए VC है, सेक्शन 2 के लिए V2 है, तो C एंड 2 का डिफरेंस जो है उनका स्क्वायर डिवाइड बाय 2G। अब क्वांटिटेटिव इक्वेशन का यूज कर लीजिए सेक्शन C एंड सेक्शन 2 के बीच, और CC जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जो CC है उनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अब ये बात है कि अगर CC दिया है आपको तो इस तरह से ही आपको लिखना है, CC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। एग्जाम में भी एग्जाम्पल पूछते हैं इनके बारे में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहां पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे इनके ही बारे में। हेड लॉस ही फाइंड करना होगा, CC दिया है तो किस तरह से करना है वो हम बताएंगे आपको, और अगर CC नहीं दिया है तो आपको 0.5 V2 स्क्वायर बाय 2G ओनली, तो मतलब इनका पूरा कैलकुलेशन आपको कम हो जाएगा। अगर CC नहीं दिया है तो एज्यूम करना है तो ही, अगर आपको पूछा है कि CC फाइंड करना है तो CC की वैल्यू CC ही रहेगी, बट अगर उन्होंने कुछ नहीं दिया है CC की वैल्यू तो आपको 0.5 V2 स्क्वायर बाय 2G ही लिखना है। जैसे ही आपने फर्स्ट लेक्चर में हमने लिखा था कॉन्ट्रैक्शन के लिए, यही इक्वेशन आपने लिखा था, आपको याद होगा। तो
तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। और अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम एक एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन दी लॉसेस, सडन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ही होगा, और वो भी जो यूनिवर्सिटी की पेपर में पूछा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा लेक्चर्स को, लाइक करिए, तो हमें और भी अच्छा लगेगा, और आगे ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।